हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और उनको डील करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बताया था कि एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होते क्या हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स होता है जो कि कुछ एंगल पे लग रहा होता है, तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकली कंपोनेंट होता है। और जिसके साथ एंगल लगा होता था उसको हम लोग कॉस थीटा एंड जो नहीं होता था उसमें साइन थीटा में रिजॉल्व करते थे। तो आज हम लोग उसका यूज़ करके और इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन हमने लिया है, इसकी मदद से आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट केसेस में आप देख रहे होंगे तो कोई इस क्वेश्चन में कोई भी फोर्सेस इस वर्ग पे या स्क्वायर पे चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 25 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन का एंड 15 न्यूटन का। ठीक है, ये चारों फोर्सेस अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा पता चल रहा होगा कि ये इंक्लाइंड नहीं है, मतलब कोई एंगल पे नहीं लग रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग को रिजोल्यूशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग रिजोल्यूशन तब करते हैं जब फोर्सेस किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं या फिर वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रिजोल्यूशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपली निकालेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। सिंपल। तो देखो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अगर निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली लगता है, तो हॉरिजॉन्टली पहला 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि राइट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दूसरा 20 न्यूटन का लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। और इधर साइड अगर आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो इधर साइड क्या कंसिडर करना पड़ता है, नेगेटिव। तो इधर साइड जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको आप पॉजिटिव कंसिडर कीजिएगा। तो देखो ये 25 को लिखेंगे हम लोग 25, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड लग रहा है तो इसको कितना मानेंगे, माइनस। तो बेसिकली अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 यानी कि निकल के आएगा 5 न्यूटन। ठीक है। इसी तरह हम लोग समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वाई एक्सिस पे भी दोनों ही फोर्सेस नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि अगर ओरिजिन से ऊपर की ओर एक्ट करेगा तो उस फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तब क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखो दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं तो ऑब्वियसली जो दोनों का जो समेशन निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे -15 और -15 कितना हो जाएगा, -100 न्यूटन। ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिल गया 5 न्यूटन, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस आपको मिल गया -100 न्यूटन। अब इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जो आया है वो क्या आया, पॉजिटिव आया है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो फाइनली रिजल्टेंट आया है वो पॉजिटिव आया है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे बना दें, ठीक है। देखो इधर ही होगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो आया है आपका वो फाइनली वाई एक्सिस पे नेगेटिव में आया है। मतलब यहाँ से ऊपर तो हो नहीं सकता, कहाँ होगा, नेगेटिव है तो नीचे साइड होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -100 न्यूटन है। अब आपको पता है अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से थीटा एंगल पे लग रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हम लोग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्सेस से निकाला करते हैं। बट यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स का क्या होता है वैल्यू, F1² + F2² + 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, मतलब 2F1 F2 कॉस थीटा वाला टर्म हट जाएगा। ओनली रिजल्टेंट फोर्स का जो आएगा, कह सकते हो इक्वेशंस, वो क्या आएगा, F1² + F2²। यहाँ पे F1 ये है, F2 ये है, तो आप सिंपली लिख दीजिए -100 का स्क्वायर और प्लस कितना लिख दीजिएगा, 5 का स्क्वायर। सॉल्व आप कीजिएगा तो सिंपल, इसको कुछ करना नहीं, कैल्शियम में रखना है जो भी। फाइनली आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोग लिखेंगे तो आएगा 100.124 न्यूटन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग कैल्शियम में रख के चेक कर सकते हैं। तो ये करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ट्रायंगल्स के सभी साइड्स पे फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 40 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस में, एंड यहाँ पे एक फोर्सेस है जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो जो फोर्सेस थीटा एंगल पे एक्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग उसका रिजोल्यूशन करते हैं, एंड देन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है और ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। करना पड़ेगा केवल इसको। तो देखो अगर ये 30 न्यूटन का है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टली एंड एक होंगे वर्टिकली। इसका जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है वहाँ 30 और कितना हो जाएगा, कॉस
अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे। और इसका एक वर्टिकली कंपोनेंट भी होगा जिसको हम लोग कितना लिखेंगे, 30 साइन 30 डिग्री लिखेंगे, 30 नहीं सॉरी कितना लिखेंगे, थीटा। एंगल कितना है, थीटा ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अभी एक्चुअली हम लोग को जब तक थीटा पता नहीं होगा तब तक कि ना तो इसका वैल्यू निकलेगा ना तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ से इस ट्रायंगल्स में आपको तीनों साइड्स दे दिए गए हैं, एक 40 mm है, एक 30 mm है एंड ये 50 mm है। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे, देखो इस साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या होगा, हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगा आपका 30/50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 3/5। इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 40/50, तो आ जाएगा आपके पास 4/5। अब आपको सारे वैल्यू पता है तो यहाँ पे 30 इंटू साइन थीटा रख दीजिए। देखो 30 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है, तो 3/5। चलो तो ये आ गया 90/5। यहाँ पे भी 30 कॉस थीटा था तो चलिए 30 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना रख दें, 4/5 रख दिया, 4/5 तो आया 120/5। ठीक है, अब हम लोगों को सारे फोर्सेस का रिजोल्यूशन हो चुका है। अब केवल निकालना है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 40 न्यूटन का लग रहा है एंड इधर साइड में ये वाला लग रहा है जिसको हम लोग कैलकुलेट किए, कितना आया, 120/5 न्यूटन आया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस में 40 हो जाएगा और माइनस इधर साइड लग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 120/5 न्यूटन। ठीक है, दोनों को ही कैलकुलेट करके यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 120/5 तो आ जाएगा 80/5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16, यानी कि आएगा 60 न्यूटन। इसी तरह से निकालेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कितने हो जाएंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली ना, तो एक ऊपर की ओर लग रहा है 50 न्यूटन का और नीचे साइड लग रहा है ये वाला, जिसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना आया है, 90/5 न्यूटन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे, हो जाएगा 50 माइनस 90/5। इसको जब फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 250 माइनस 90/5 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 6 एंड 1/5 कटेगा क्या, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, 3, 15, 2, यानी कि आएगा आपका 32 न्यूटन। अब केवल आप दो डेटा पे ध्यान दो, देखो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया है आपका, 60 न्यूटन एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कितना आया है, 32 न्यूटन। तो इसको भी अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, इस यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस है आपका, पॉजिटिव आया है तो चलो एक्स में इधर लिख देते हैं, कितना है, 60 न्यूटन का है। एंड जो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी आया था वो भी पॉजिटिव आया था, तो नीचे नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव आया तो ऊपर ही बनाएंगे। तो चलिए ऊपर बनाया तो इसको भी लिख लिया, ऊपर कितना, ये हो गया आपका 32 न्यूटन। अब तो बहुत सिंपल हो गया यार, आपको दो फोर्सेस मिल चुके हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो केवल रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिख दो आप, कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। आपको वैल्यू मिल रहा है 35.7 न्यूटन। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, केवल रिजॉल्व करना है एंड रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें ताकि आपका कंसंट्रेशन और भी अच्छा हो जाए, आपको पकड़ बन जाए एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।